ठीक है बच्चों, अब आ जाओ सेवन्थ रिजल्ट में। सेवन्थ रिजल्ट में क्या है कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मतलब इस टाइप के इंटीग्रल को हम इवेलुएट कैसे करेंगे ये बताया जा रहा है। ये जो इंटीग्रल है ना, इस टाइप के इंटीग्रल को इवेलुएट कैसे करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर में क्या, कुछ भी नहीं है। तो अगर जब भी वन अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म का हो, मतलब इस टाइप का इंटीग्रल जब भी तुम्हें मिले, डी एक्स अपॉन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो एक्स में, तो इसको हम कैसे, इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे वैल्यूएट करेंगे वो बताया जा रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या दे रखा है, डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको हमें वैल्यूएट करना है। तो पहले इसका जो डिनोमिनेटर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर यही है ना, इससे हम क्या करें, ए कॉमन ले लें। तो ए कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ऐसे हो गया। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आता होगा, 9th में बताया जाता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए क्या करेंगे, ए को हमने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग, सॉरी दिस इज इक्वल, उसके बाद क्या करेंगे कि जो x का कॉफिशिएंट है ना b अपॉन ए, इसका हाफ लेंगे। b अपॉन ए का हाफ क्या होगा, b अपॉन 2a। अब x के कॉफिशिएंट का हाफ लिया, b अपॉन 2a हो गया। अब उसके स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही काम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर है, इसको तो यहाँ तक लिख लिया हमने, b अपॉन ए एक्स। अब x का कॉफिशिएंट क्या हो गया, x के कॉफिशिएंट का हाफ क्या हो गया, b अपॉन 2a, उसका स्क्वायर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसी स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी तक हमारा इक्वेशन बैलेंस है। अब सी अपॉन ए लिखा हुआ है, इसको लिख दिया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो गया, ए। यहां से यहां तक देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का, सॉरी बी अपॉन ए का, बी अपॉन ए का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और यहां क्या हो गया, इसको मैंने लिख लिया सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो b अपॉन ए नहीं, b अपॉन 2a का परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अब देख लो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना, इसको तुम एक्सपैंड करके देख लो, ये ब्रैकेट आ जाएगा, ये होगा ना एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, फिर ये b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ये आ गया, प्लस 2a भी लोगे तो क्या होगा, 2a की जगह एक्स और b की जगह क्या है, b अपॉन 2a। तो ये 2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, b अपॉन ए एक्स, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a, और ये क्या हो गया, एक्स अपॉन बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा, इसको हमने लिख लिया, चलो सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब ये सब काम किस पे कर रहे हैं, जो हमारा इंटीग्रल है ना उसके डिनोमिनेटर पे ये काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a तो है तो इसमें क्या हो जाएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब तुम मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखो, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो लिख रखा है ना मैंने, ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और ये कांस्टेंट निगेटिव भी हो सकता है। ये क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन का एक स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म का था, इंटीग्रल किस फॉर्म का था, डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया हमारा, 1 अपॉन, चलो डी एक्स अपॉन क्या मिल गया हमें, 1 अपॉन ए, ऐसे लिखा। ये क्या होगा, 1 अपॉन ए नहीं, इसकी डिनोमिनेटर क्या है, ए। उसके बाद ये क्या लिखा हमने, एक्स अपॉन बी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब ये 1 अपॉन ए जो है हमारा, ये a इसको बाहर करो। अब ये क्या हो गया, डी एक्स अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स, अब एक्स प्लस बी अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसे लिख लिया।
अब मेरी बात को बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो होगा तो काम और आसान हो गया। अगर ये क्वांटिटी जीरो हो गया, जीरो कब होगा? जब बी स्क्वायर 4ac के इक्वल होगा, तो न्यूमरेटर जीरो होगा, तो ये ऑन द होल जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया तब तो और आसान हो गया, 1/x² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब ये तो x⁴n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, dx ये फॉर्मूला लग जाएगा, x पे पावर n+1/n+1+c, ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा ना, और ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब अगर ये मान लो कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव भी, जीरो को हटा दिया हमने, एक मतलब हमने क्या किया, जीरो को हटा दिया, जीरो केस को हटा दिया। मान लो कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुआ तो उसको हमने लिख लिया k²। मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि 4ac - b²/4a²। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसको हमने मान लिया k² इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो -k² मान लिया। तो k² पॉजिटिव है तो -k² नेगेटिव है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, +-k²। तो ये हो गया 1/a। अब ये क्या हो गया, dx ये हो गया x + b/a का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, +-k², वेयर k इज कांस्टेंट। k हमारा क्या कांस्टेंट है, समझ में आया? ये मैंने क्या बोला, ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हुआ तो k² हमने मान लिया, तो k² इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसको -k² मान लिया। k² पॉजिटिव अगर है तो -k² नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसको हम क्या मान सकते हैं, +-k²। अभी तक क्लियर है? अब तुम देखो ये किस फॉर्मेट में आ गया, किस में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए हमने रिजल्ट देख रखा है, ये देखो, या तो ये वाला इंटीग्रल लग जाएगा, अगर ये +k² हुआ तो ये वाला लग जाएगा, कौन सा, x² + a² वाला लग जाएगा फॉर्मूला, ये लग जाएगा ना अगर +a² हुआ तो। और अगर माइनस हुआ तो कौन सा लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा। देखो अगर ये x² - a² है ना, तो अगर यहाँ पे ये -k² हुआ, प्लस नहीं हुआ, -k² हुआ, तो ये इंटीग्रल लग जाएगा x² - a² वाला, ठीक है। और अगर यहाँ पे +k² हुआ तो ये लग जाएगा x² + a² वाला। मतलब या तो इंटीग्रल 1 में ये फॉर्मूला लगेगा या तो इंटीग्रल 3 का फॉर्मूला लगेगा इसको। अब उसके बाद तुम इससे सॉल्व कर लोगे। अब तुम बोलोगे, कुछ बच्चा बोलेगा क्या कि यहाँ पे तो x है बट यहाँ पे तो x + b/a है, तो फिर इसका मतलब कि उसे समझ में नहीं आ रहा है अभी तक क्या बोला जा रहा है। इसका मतलब कि तुम जाके स्टार्टिंग से फिर से इंटीग्रल पढ़ो, जो फर्स्ट लेक्चर है वहाँ से सीख के आओ। ये मैंने क्या बोला, x की जगह लीनियर फंक्शन है ना, x + b/a क्या हमारा लीनियर फंक्शन है ना, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। इस x की जगह अगर मैं लीनियर फंक्शन अप्लाई कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट तो लग जाएगा। या तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ होगा या तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर +k² हुआ तो ये थर्ड वाला रिजल्ट यूज़ होगा, और -k² हुआ तो फर्स्ट रिजल्ट यूज़ होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। ये हो गया हमारा। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा ना, अगर मान लो अभी तक नहीं समझ में आया तो फिर कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी जब मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 8th में क्या है, टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द टाइप, किस टाइप का, √ax² + bx + c, ठीक है। इस टाइप का इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 7th में क्या था, डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन था, स्क्वायर रूट नहीं था। 8th में क्या हो गया कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन पे स्क्वायर रूट है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है, इसके लिए सेम प्रोसेस है। अभी हमने क्या बोला कि ये जो लिखा हुआ है हमारे डिनोमिनेटर में ax² + bx + c, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x + b/a होल स्क्वायर +-k²। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा इंटीग्रल है √ax² + bx + c, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/ ये स्क्वायर रूट, इसको लिख सकते हैं x + b/a होल स्क्वायर +-k² dx, ऐसे लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अगर यहाँ +k² वाला हुआ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, √x² + a², ये फॉर्मूला लगेगा। 6 रिजल्ट यूज होगा, ये रिजल्ट होगा,
ठीक है, अब फिर तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो x लिखा है बट यहाँ पे x प्लस बी अपॉन ए लिखा है, तो लीनियर फंक्शन है ना इस x की जगह, इस x की जगह लीनियर फंक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये तो रिजल्ट हज़ारों बार मैंने बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। जैसे हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल है, 5x प्लस सी के इक्वल है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल होगा, डी एक्स किसके इक्वल होगा, 1/a 5 ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमारे पास हमने फंक्शन में x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन रिप्लेस कर दिया तो सेम इंटीग्रल फॉर्मूला यूज होगा, बट फॉर्मूले में क्या हो जाएगा कि जो x का कॉफिशेंट है उससे हमें डिवाइड भी करना होगा। तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे x की जगह क्या है, यही है ना, यही तो है हमारा एफ एक्स, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर हमारा क्या एफ एक्स है। तो इसमें x की जगह क्या रिप्लेस किया हुआ है, देखो x की जगह यही है ना हमारा x प्लस बी अपॉन ए, तो ये तो हमारा लीनियर फंक्शन है ना, तो इसका मतलब यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अगर प्लस के स्क्वायर वाला हुआ तो ये फॉर्मूला यूज होगा, माइनस के स्क्वायर अगर हुआ तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8th भी। अब आ जाते हैं हम लोग 9th, 125 9th में आ जाते हैं, मतलब 9 टाइप का इंटीग्रल देख लो, 126। To find the integral of the type px plus q upon रूट अंडर ये रूट नहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये क्यू है। ठीक है, अब देख लो, पहले तो इसको पहचान लो, इसका फॉर्म क्या है, इसका फॉर्म क्या है, ये लिखा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब न्यूमरेटर में क्या हो, लीनियर फंक्शन हो एक्स का, और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन हो एक्स का। अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, हाउ टू इवेलुएट, मतलब लीनियर में मतलब किस टाइप का, ऐसे लिखा हो 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, इसको मैं बोलूँ कि इवेलुएट करो, तो इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, न्यूमरेटर में हमारा क्या है, लीनियर फंक्शन x का, डिनोमिनेटर में क्या, क्वाड्रेटिक फंक्शन x का, तो इसको इवेलुएट कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या बोला जा रहा है कि पुट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डी डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसे पुट कर लो। ये याद रखना, ये कब यूज करेंगे, जब न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन हो x का और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो x का। समझ में आ रही बात, यही काम करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम क्या बोलेंगे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, तो न्यूमरेटर क्या हमारा पी एक्स प्लस क्यू, ए बी क्या हमारा, ए और बी कांस्टेंट है, कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या हमारा कांस्टेंट है, डी ऑफ डी एक्स, डिनोमिनेटर क्या हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस ऑफ बी, इसको हमने क्या लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी प्लस का बी, तो पी एक्स प्लस क्यू हमें क्या मिल गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू कैपिटल ए मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस a इंटू स्मॉल बी प्लस बी, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, ये भी कांस्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में भी लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड का लीनियर एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड का लीनियर एक्सप्रेशन क्या है, इक्वल है आपस में, है ना, इक्वल आपस में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों के कॉफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, p, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, q। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, इक्वेटिंग कॉफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स।
तो क्या हो जाएगा, p किसके इक्वल हो जाएगा, x का कॉफिशेंट यहाँ p है और यहाँ x का कॉफिशेंट है 2 स्मॉल a इंटू कैपिटल ए। एक तो ये हो गया, एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है q, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है कैपिटल ए इंटू स्मॉल b प्लस कैपिटल b। तो यहाँ पे p किसके इक्वल हो गया, तो a किसके इक्वल हो गया p अपॉन 2a के, एंड b किसके इक्वल हो गया, यहाँ से हमने b मान लिया, b किसके इक्वल हो गया q माइनस a इंटू बी के। इसको अब देखो इससे यूज़ क्या हो रहा है इसको समझो। अभी इसको एक काम और करो, q रहने दो, यहाँ पे ये जो कैपिटल a है इसका वैल्यू डाल दो p अपॉन 2a इंटू बी। तो b का वैल्यू क्या हो गया q माइनस p b इंटू पी अपॉन 2a। ये क्या हो गया 2aq माइनस बी पी अपॉन 2a। अब तुम ऐसे करने से क्या बेनिफिट हो गया, तुम ये देखो, हमने a को यहाँ पे, इस a को देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, इस a का वैल्यू कहाँ से डाला, यहाँ से p अपॉन 2a डाला। ऐसे करने का बेनिफिट क्या हो गया कि ये कैपिटल A जो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, हमने ये दो कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है ना, कैपिटल A और कैपिटल B, कैपिटल ए और कैपिटल बी, यही तो दो नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है। तो इस दोनों कांस्टेंट टर्म को जो नॉन कांस्टेंट है उसके टर्म में हमने लिख लिया। नॉन कांस्टेंट क्या है, पी क्यू ए बी सी, यही है ना नॉन कांस्टेंट। अगर ये इंटीग्रल को तुम्हें बोलेगा इवेलुएट करने के लिए तो पी क्यू ए बी सी तो गिवन होगा। हमने क्या नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी को हमने नॉन कांस्टेंट के टर्म में क्या कर लिया, इवेलुएट कर लिया। देख लो यहाँ ए भी हमें पता है, क्यू भी पता है, बी भी पता है, क्यू भी पता है, पी भी पता है, ए भी पता है। तो ये जो कैपिटल बी हमें किसके टर्म में मिल गया, नॉन कांस्टेंट के टर्म में। कैपिटल ए किसके टर्म में मिल गया, नॉन कांस्टेंट के टर्म में। अब अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है ना तो बिल्कुल छोड़ दो, आगे अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि इस टाइप के इंटीग्रल को इवेलुएट कैसे करते हैं। आगे जो क्वेश्चन करेंगे ये समझने की, ऐसे तुम समझो कि क्वेश्चन ही जब मैं करूंगा ना सॉल्व तो उसी में ये थ्योरी एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं इसको इन जनरल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें करना क्या था, ये देखो हमें करना क्या था कि इसको, हमारे पास क्या इंटीग्रल था, इंटीग्रल था हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इसको हमने क्या लिख लिया, इसी को तो हमने पी एक्स प्लस क्यू, न्यूमरेटर को क्या लिखा था, न्यूमरेटर ही को तो लिखा था ए इंटू डी डी एक्स, ए इंटू यही लिखा था ना डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखा था, प्लस ऑफ बी कांस्टेंट अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ही लिखा था ना। तो ये क्या हो गया, अब हमें पता चल गया ए ये है, इसका कांस्टेंट क्या हो गया 2ax प्लस बी और प्लस कैपिटल बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको अलग अलग कर लिया तो इसको क्या हो गया 2a इंटू कैपिटल ए एक्स प्लस ए इंटू बी प्लस कैपिटल बी, ऐसे अलग अलग कर लिया। ठीक है, ये क्या होगा कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी और ये कैपिटल बी ऐड हो गया, और ये क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये लिख लिया हमने डी एक्स, ऐसे कर लिया। ठीक है, अब इसको भी अलग अलग कर लिया तो ये क्या हो जाएगा 2a इंटू कैपिटल ए इंटू एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अलग कर लिया डी एक्स, और यहाँ से क्या हो गया, सॉरी दिस इज प्लस, और ये क्या हो गया कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ऐसे हो गया। अब ये तो पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 2a इंटू, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। ठीक है, 2a इंटू ए, यहाँ क्या हो जाएगा x अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस ए इंटू बी, इसको तुम बाहर निकाल लो, ए बी प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब तुम ऐसे देखो,
एक काम करो, इसको ना हमने थोड़ा इवेलुएट कर दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें 2x प्लस बी, इसका जब डेरिवेटिव हमने लिया क्या हमें मिला 2x प्लस बी। यहाँ से देखो ऐसे भी हो जाएगा बट थोड़ा इस स्टेप के बाद से देखो, आई होप यू कैन फॉलो। ये इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो, तुम इसको क्या करो, मेरी बात को सुनो ध्यान से बच्चों, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो, तुम यहाँ पे आओ, इसको भी छोड़ दो, इस स्टेप को भी छोड़ दो, ठीक है। इसको तुम यहाँ से देखो, यहाँ पे जब हमने न्यूमरेटर को क्या लिया, न्यूमरेटर को लिया ना a इंटू डी डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी लिया ना, तो यहाँ पे तुम क्या करो कि इसको हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमें क्या मिल गया 2x प्लस बी। आई होप समझ में आ रहा होगा। मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, ये मिस्टेक नहीं है, ये मत समझ आना मिस्टेक, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, यहाँ से आसानी हो जाएगी, यहाँ से समझो। यहाँ से हमने क्या किया कि इसको माना, जो न्यूमरेटर को माना था वो लिख लिया, अब इसको हम लोग अलग अलग कर लिया, यहीं पर इसको ओपन नहीं किया ब्रैकेट को, a इंटू इसको ऐसे लिख लिया 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी अपॉन ये क्या हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिख लिया, ठीक है। dx ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अलग अलग कर लिया तो ये क्या होगा a, चलो पहले यहाँ पे अंदर कर लेते हैं 2x प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टेप्स को छोड़ देना बच्चों, ठीक है। इसके बाद बता रहा हूँ, न्यूमरेटर को ये माना, इसका डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस बी, तो ऐसे कर लिया, ये 2x प्लस बी कर रहने दिया, उसके बाद इसको अलग अलग ऐसे कर लिया। अब देखो ध्यान से, इसको तुम ये पेज नंबर 127, अब क्या आ गया हमारे पास, इसको देखो यहाँ से, इससे हमने क्या था हमारे पास अभी तक था पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसी को हमने लिखा था ना a इंटू 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे आ गया, ठीक है। ये वाला जो आ गया इसको अलग कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास b अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसको अलग कर लिया। अब देखो क्या है, ये a जो कांस्टेंट है ना इसको बाहर करो, ये हो गया क्या हमारा 2x प्लस बी अपॉन ये क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे हो गया डी एक्स, और ये b को बाहर करो, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ऐसे हो गया। a का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, देखो कोफिशिएंट इक्वेट करके, यहाँ पे क्या लिख दिया इसको p अपॉन 2a, a को लिख दिया p अपॉन 2a, और ये क्या हो गया 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और b का भी वैल्यू हमने निकाल रखा है, देखो b का वैल्यू क्या निकाल रखा है 2aq माइनस बी पी अपॉन 2a, ठीक है। ये क्या होगा 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब मेरे बच्चों बात को ध्यान से सुनो, ये इंटीग्रल हमारा एक नॉन फॉर्म में आ गया और ये भी नॉन फॉर्म में आ गया, ये तो कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल नॉन फॉर्म में आ गया। कैसे, यहाँ देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम लोग को एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी के इक्वल होता है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब ये वाला जो चीज़ है ना, ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, कौन से में, 7th पार्ट में, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो, ये देख लो 7th पार्ट में 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो, इसको कैसे करते हैं सॉल्व, वो ये आ गया, ये तो 7th पॉइंट वाला आ गया इंटीग्रल 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो, इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मेट से जो बता रखा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए तो देख लो जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये हो जाएगा p अपॉन 2a, ये तो हो जाएगा लॉग मॉड डिनोमिनेटर क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस
यहाँ पे क्या है 2AQ, ये तो कांस्टेंट है ना यार, ये तो जनरल मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो बड़ा बड़ा कांस्टेंट आ रहा है, BP/2A, ये तो कांस्टेंट हो गया। और ये क्या हो गया, dx/ax² प्लस bx प्लस c। ये किस सब के इक्वल हो गया, ये हो गया px प्लस q/ax² प्लस bx प्लस c dx, इसका इंटीग्रल हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने इवेलुएट ही कर दिया, इसका इंटीग्रल हमने पढ़ रखा है 7th पॉइंट में, 7th पॉइंट में पढ़ रखा है, तो हो गया ये फाइनली ये इंटीग्रल क्या हो गया, इवेलुएट हो गया। समझ में आ रहा होगा ये हो, ठीक है। एक लास्ट और है 10th, उसको भी देख लेते हैं। टेंथ में क्या बोल रहा है, फॉर द इवैल्यूएशन of the integral of the type ax² प्लस bx प्लस c। देखो इसका भी सेम टाइप है, सेम लॉजिक है, सब कुछ सेम सेम है। मतलब करना क्या है, इसमें भी वही काम हम करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी जो हमारा न्यूमरेटर है ना उसको क्या मानेंगे, a इंटू डी ऑफ डी एक्स डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर प्लस, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है ना डिनोमिनेटर, उसी को हम लोग एज्यूम करेंगे। मतलब रूट अंडर डिनोमिनेटर में जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ना √x² प्लस bx प्लस c, तो इसको तुम ऐसे मानो कि डिनोमिनेटर ना लिख के ऐसे मान लो ax² जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है उसको ले लो, अब प्लस b कैपिटल B ऐसे मान लो। ठीक है, अब न्यूमरेटर हमारा क्या है, फिर वही px प्लस q और ये a होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2ax प्लस b। जो डिनोमिनेटर के अंदर लिखा है ना, जो डिनोमिनेटर के अंदर जो क्वाड्रेटिक लिखा है उसको ही हम एज्यूम करेंगे x² प्लस b, स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, इस बात को समझ जाओ। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करके कोफिशिएंट इक्वेट करके हमने a का वैल्यू क्या निकाला था, a का वैल्यू हमने निकाला था, देख लो, इसको सॉल्व करके हमने a का वैल्यू क्या निकाला है p/2a। ठीक है, p/2a, एंड b का वैल्यू क्या निकाला है, b का वैल्यू निकाला है 2AQ, ये a है, दिस इज a, q माइनस BP/2a, ये निकाल रखा है हमने। ठीक है, अब मेरी बात को देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ px प्लस q अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हमने न्यूमरेटर को क्या माना, a, d ऑफ dx, डिनोमिनेटर का जो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक लिखा है उसको, उसका डेरिवेटिव ax² प्लस bx प्लस c। बार बार बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट नहीं लेना है, अगर इस टाइप का हो ना तो स्क्वायर रूट नहीं लेना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक लिखा है ना उसको लेना है, उसका डेरिवेटिव लेना है, प्लस b अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे ले लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया a, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2ax प्लस b, और ये हो गया b अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c dx, ऐसे हो गया। इसको और अलग अलग कर सकते तो ऐसे हमने लिख लिया a, इसको लिख लिया 2ax प्लस b अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c प्लस b अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c dx, ऐसे अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या हमारे पास है ना ये इंटीग्रल ऑफ px प्लस q, लास्ट हो जाएगा 130। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, क्या हो गया हमारे पास इंटीग्रल ऑफ, देखो इंटीग्रल क्या है हमारे पास px, इसी को तो हम इवेलुएट कर रहे हैं अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c, इसी को इवेलुएट कर रहे हैं। ये हमें किसके इक्वल मिला,
इंटू ए इंटू 2ax प्लस बी अपॉन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी प्लस बी अपॉन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इससे a को बाहर निकाल लिए तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए तो हमें क्या मिल गया 2ax प्लस बी अपॉन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx। अलग अलग कर लिया, इसको अलग अलग कर लिया इंटीग्रल को, फिर ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, ये b कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लिया, क्या हो गया 1 अपॉन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ऐसे हो गया। अब ये कैपिटल ए का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है? कैपिटल ए का वैल्यू हमने निकाल रखा है p अपॉन 2a, वो लिख दिया। और ये हो गया हमारा 2ax प्लस बी अपॉन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और b का भी वैल्यू, कैपिटल B का भी वैल्यू हमने निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है? 2aq माइनस bp अपॉन 2a। और ये क्या होगा 1 अपॉन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx। अब बच्चों देखो, ये वाला जो इंटीग्रल है ये ऑलरेडी बता रखा है कैसे सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बता देता हूँ। ये कहाँ बताया मैंने? ये मैंने तुम लोगों को बताया है स्क्वायर रूट के बाद, ये देख लो 8th में बताया है ना, dx अपॉन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसको कैसे इवेलुएट करेंगे? तो ये तो हो गया हमारा काम, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ इसको कैसे इवेलुएट करेंगे। ये जो दे रखा है 2x प्लस, इसको मान लो I1 मान लिया, ये तो हो गया हमारा, ये तो ऑलरेडी बता रखा है। अगर इस इंटीग्रल हमें करना क्या है, इसी इंटीग्रल को तो फाइंड आउट करना है। इसी इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये सब इतना काम किया है, तो ये तो हमारा इवेलुएट हो जाएगा, ये ऑलरेडी बता रखा है। I1 को कैसे इवेलुएट करेंगे वो बता रहा हूँ। I1 हमारा क्या है? इंटीग्रल ऑफ 2ax प्लस बी अपॉन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब तुम देखो, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है ना, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। तो यहां से क्या करो कि तुम कर लो लेट ax स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट के अंदर है ना उसको t मान लो। क्यों? स्क्वायर रूट के जो अंदर लिखा उसका डेरिवेटिव है ना ऊपर, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को t मान लो। अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस बी, ये क्या होगा dt बाई डी एक्स, dx इधर ले आएंगे तो ये हो गया dt। अब देखो 2x प्लस बी इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हो dt, स्क्वायर रूट के अंदर क्या माना है? इसको t माना है, तो ये क्या हो गया dt अपॉन t पे पावर 1 अपॉन 2। स्क्वायर रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 पावर, तो ये क्या हो जाएगा t पे पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी टी। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? x टू द पावर n का, तो ये क्या होगा t पे पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, टी पे पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा ना इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर n का, तो ये ऐसे हो गया। अब देखो t पे पावर क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 क्या होगा 1 अपॉन 2, और यहाँ क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 प्लस सी, तो ये तो 2 पर आ जाएगा, और ये 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया प्लस सी, तो ये 2, और ये t को हमने क्या बोल दिया, कैसे हमने माना था ए एक्स स्क्वायर, टी को क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सी बोल दो कांस्टेंट है, या C1 बोल दो, यहाँ सी यूज है तो यहाँ C1 बोल दो। तो अब देख लो I1 भी हमारा इवेलुएट हो गया, इसका ऑलरेडी बता रखा है इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, तो I1 भी इवेलुएट हो गया, ये भी इवेलुएट हो गया, तो फाइनल ये वाला भी हमारा इवेलुएट हो गया। इसी को तो हम कर रहे थे इवेलुएट, इसी के लिए तो इतना काम किया। अब अगर मान लो सपोज दैट समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ, ये जनरल, तो एज सच इसका कोई नीड नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों मैंने ये किया? क्योंकि मैंने तुम्हें मतलब इन जनरल बता दिया कि इस टाइप के इंटीग्रल को हम कैसे इवेलुएट करते हैं। अगर नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो एज इट इज़ दोनों का जो ये सब जो मैंने प्रूफ बताया ना, इसको छोड़ दो। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सॉल्व, उससे बिल्कुल 110% क्लियर हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 8, 9, 10 ये सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है फिर, ओके।